हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि बिंदु कोष्टक में x, y दो बिंदुओं कोष्टक में 1, -3 और कोष्टक में -4, 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि x + y + 2 = 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेखा देख रहे हैं। ये आपके पास एक रेखा है जिसका बिंदु ये है और ये क्या आपका बिंदु भी है, और इसके मध्य में देखिए इसका निर्देशांक भी लिख लेते हैं x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 और इसके मध्य में एक बिंदु x, y स्थित है। अब ये क्या है, बिंदु P। अब कह रहा है कि इसका निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक P x, y क्या हो जाएगा आपका, कोष्टक में x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 और बटा में 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। चलिए यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए जो बिंदु दिए गए हैं इसको हम इस प्रकार पहले बना लेते हैं। ये आपका क्या है, ये एक रेखा P और Q है। ये हमने क्या किया, P और Q, इसके मध्य में M बिंदु ले लिया और ये क्या है x, y और इसके निर्देशांक क्या है, ये 1, -3 और इसके निर्देशांक क्या, -4, 2। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M x, y और बराबर में यहाँ पे x1 + x2। तो x1 कितना है, 1 है, प्लस x2 कितना है, -4 और बटा में कितना, 2 और y1 + y2। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस में आपका 2 और बटा में 2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, m कोष्टक में x, y बराबर में क्या हो जाएगा, ये होगा कोष्टक में यहाँ पे -3 और बटा में कितना, 2 और कामा यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 और बटा में 2। तो ये हमें x कितना आ गया, ये आ गया -3 और बटा में 2 और y कितना आ गया, ये आ गया -1 बटा में 2। ये हमें x और y मिल गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे हमें इसको सिद्ध करना है, इस रेखाखंड पे स्थित है। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष। तो यहाँ पे क्या है, x + y + 2। तो यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x कितना है आपका, ये -3, -3/2। तो -3/2 -1/2 और प्लस में 2। तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा, 2 और इधर कितना हो जाएगा, -3 -1 और प्लस 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जगह -4 और +4 और बटा में 2 यही होगा। तो ये कट के 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0/2 ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हो गया इति सिद्धम। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।